हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे अपन ने सदी स्टार्ट कर रखा है कक्षा 12th का। कुछ क्वेश्चन किए भी थे पिछले वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन, दर्शाइए कि बिंदु ए का मान दे रखा है 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी का मान दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, सी का मान दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अपने को ये सिद्ध करना है, मतलब ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, ये बताना है। देखो, इसके लिए पहले अपन को समकोण त्रिभुज कब होगा, जब इस साइड देखो एक बार, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। देखो, ये कोण 90 डिग्री है, ये आधार, ये थीटा, ये आधार, ये लंब, ये करण। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, करण स्क्वायर। इसी प्रकार अपन भी इस क्वेश्चन के अंदर ए बी, बी सी और सी ए का मान निकाले। उनमें से किन्हीं दो के बीच दो के वर्ग, उनके दो के वर्ग का योग किसी तीसरी के वर्ग के योग के बराबर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखो, हम यहाँ से पहले ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। ए बी निकालना मैंने आपको बताया था, पी क्यू निकालना सिखाया था, इसी प्रकार ए बी निकलेगा। ए बी निकालने के लिए पहले बी में से ए को घटाना पड़ेगा। जैसे आई माइनस 3j माइनस 5k, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, ए। क्या घटाना पड़ेगा, ए को घटाओ। एक आई प्लस का माइनस का 2i सोल्व किया तो कितना आया, माइनस का i, माइनस का 3j और माइनस माइनस गुना होंगे तो प्लस का j, सोल्व किया तो कितना आ गया, माइनस का 2j। ये माइनस का 5k और ये माइनस और प्लस गुना होंगे तो माइनस का k, कितना हो गया, सोल्व किया तो माइनस का 6k। क्या हो गया, माइनस का 6k। इसी प्रकार क्या ज्ञात करेंगे, BC का मान निकालो। BC कैसे निकालेंगे, C माइनस बी। सी का मान कितना था, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसमें से क्या निकालना है, बी का मान कितना है, i माइनस का 3j माइनस का 5k। सोल्व करो इसको। ये प्लस का 3i, ये माइनस का i, सोल्व किया तो 2i, कितना, 2i प्लस का, ये माइनस का 4j, ये माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस, क्या बचेगा, माइनस का j। क्या बचेगा, माइनस का j। ये माइनस का 4j और ये माइनस और माइनस गुना होंगे तो प्लस का 5k और माइनस का 4k। सोल्व किया तो क्या बचा, प्लस का k। क्या बचा, प्लस का k। अब क्या निकालने, सी ए कैसे ज्ञात करेंगे, यदि ए में से सी को घटा दें। ए का मान कितना है, 2i, कितना है, 2i माइनस का j प्लस का k। इसमें से क्या घटा दें, सी का मान कितना है, 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। इसको सोल्व करो। देखो, ये 2i प्लस का, ये माइनस का 3i, सोल्व किया तो माइनस का i, क्या आ गया, माइनस का i। ये माइनस का j और ये माइनस माइनस गुना हो गया तो प्लस, ये माइनस का 1j, ये प्लस का 4j, सोल्व किया तो 3j। अब देखो, ये प्लस का 1k और ये माइनस माइनस गुना हो गया तो प्लस का 1k और प्लस का 4k, सोल्व किया तो प्लस का 5k। कितना आ गया, प्लस का 5k। अब देखो, मैं अब यहाँ से अपने को मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी का स्क्वायर निकालना है। यानी कि इनमें से ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी के स्क्वायर प्लस सी ए की स्क्वायर, तब तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, अन्यथा नहीं है। पहले अपने यहाँ से मोड ऑफ ए बी निकालो। क्या निकालते हैं, मोड ऑफ ए बी। मोड ऑफ ए बी का स्क्वायर ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट। देखो, ये कितना है, माइनस का 1, इसका स्क्वायर करेंगे, आई के घटक का स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर
प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या हट जाएगा, रूट। आइए देखते हैं, रूट हट गया स्क्वायर से, रूट हट गया तो ये कितना आ गया, 1 + 4 + 36 कितना आ गया, 41। कितना आ गया, मोड ऑफ ए बी का स्क्वायर 41। अब देखो यहाँ से मोड ऑफ बी सी का स्क्वायर निकालते हैं, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, पहले तो मापांक का लिखो, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस प्लस 1 का स्क्वायर का। अब इसको सोल्व करते हैं, स्क्वायर से रूट हट गया, 4 + 1 + 1 कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। अब देखो आगे करना है अपने को, आगे अब अपने को यहाँ से मोड ऑफ सी ए का स्क्वायर निकालना है, सी ए का स्क्वायर निकालेंगे तब देखो, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। दोस्तों में ये मापांक निकालने में यानी कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परिमाण निकालने के अंदर पिछले वीडियो में जाके देखो, वहाँ पे अपन ने सोल्व किया था ये सब क्वेश्चन। स्क्वायर से रूट हटेगा, देखो सोल्व किया तो 1 + 9 + 25 टोटल कितने हो गए, 35। कितने हो गए, 35। अब देखो इनमें से ए बी का स्क्वायर बराबर है, देखो ए बी का स्क्वायर बराबर मोड ऑफ ए बी का स्क्वायर बराबर है बी सी की स्क्वायर, मोड ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी ए का स्क्वायर। अतः दिया गया एक क्या त्रिभुज, एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अपन ने सोल्व किया, समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब इसमें भी यही है, तो दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के बिंदु हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपकी एक और दिया गया है, देखो अपन ने कैसे किया ये क्वेश्चन, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, लेकिन दोबारा सीखते हैं। पहले अपने को बिंदु ए दे रखा था, बी दे रखा था, सी दे रखा था, अपन ने ए बी निकाला। ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, बी माइनस ए, बी का मान बी में से ए को घटाया तो ए बी का मान निकाला, फिर सी में से बी को घटाया, बी सी का मान निकाला, सी ए के लिए ए में से सी को घटाया, सी ए का मान निकाला, फिर मोड ऑफ ए बी का स्क्वायर किया तो मान आया 41, मोड ऑफ बी सी का स्क्वायर किया तो मान आया 6, मोड ऑफ सी ए का स्क्वायर किया तो मान आया 35। आज का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनकी स्थिति सदिश दे रखे हैं, एक को बोल रखा है ए वेक्टर बराबर 3i कैप -4j कैप -4k कैप, बी का मान दे रखा है 2i कैप -j कैप +k कैप, सी का मान दे रखा है i कैप -3j कैप -5k कैप। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। अपन ने भी एक क्वेश्चन देखा था, पहले अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए बी बी सी सी, वो ज्ञात करते हैं। पहले ए बी ज्ञात करो, पहले ए बी वैक्टर बराबर, ए बी कैसे ज्ञात करेंगे, बी माइनस ए, एक को क्या बोल रखा है ए वैक्टर, बी को क्या बोल रखा है बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, वैक्टर को मैं सदिश बोल रहा हूँ, सदिश को वैक्टर बोल रहा हूँ, सॉरी। देखो बी का मान कितना है, 2i -j +k, इसमें से ए वैक्टर घटाओ, ए वैक्टर का मान रख दिया। अब इसको हल करो, देखो प्लस का 2i कैप, ये माइनस का 3i कैप, सोल्व किया तो माइनस का i कैप, कितना आ गया, माइनस का i कैप, ये माइनस का j कैप, ये माइनस और ये माइनस गुना हो गया तो प्लस, ये कितना हो गया, प्लस का 4j, ये माइनस का j, सोल्व किया कितना आया, प्लस का 3j कैप, ये प्लस का k कैप, ये माइनस और माइनस गुना हो गया तो प्लस का 4k कैप, एक ये रहा प्लस का कितना हो गया 5k कैप। अब देखो किसका मान चाहिए, ए बी का आ गया तो किसका चाहिए, बी सी का। बी सी कैसे निकालेंगे, सी सदिश माइनस बी सदिश, सी सदिश का मान कितना दे रखा है अपने को, दोनों सदिशों के मान रखो और हल करो, दोनों सदिशों के मान रखो और हल करो। देखो 2i मान रखा, अब देखो इसको हल करते हैं, i कैप एक प्लस का, ये माइनस का 2i कैप, सोल्व किया तो माइनस का
आई कैप। ये माइनस का 3 जे कैप, ये माइनस और माइनस गुना होंगे तो प्लस, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का जे, ये ओनली 1, तो कितना आ गया माइनस का 2 जे कैप। ये माइनस का 5 के कैप, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का के कैप। ये माइनस का 5 और ये माइनस का 1, माइनस का 6 के कैप। बी सी आ गया। अब क्या चाहिए, सी ए। सी ए निकालने के लिए ए माइनस बी, ए का मान रखो, ए में से क्या घटाना है अभी, सी का घटाना है ए में से। देखो वैसे ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को। देखो 3 माइनस का 1 सोल्व किया तो 2i, बस इसमें आई जे और के लग रहे हैं। वैसे अब वो साधारण तरीके से कैलकुलेशन होती है, उसी तरीके से कैलकुलेशन है। माइनस का 4 जे, ये माइनस और माइनस गुना हो गया तो प्लस 3 जे, सोल्व किया तो माइनस का जे, स्क्वायर किया माइनस का के 4 के कैप, स्क्वायर किया तो प्लस का 5 के कैप, सोल्व किया तो प्लस का के कैप। अपन ने ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी वैक्टर का मान निकाल लिया। अब यहाँ से क्या निकालना है, हमें अलग अलग मोड निकालने हैं। मोड ऑफ ए बी स्क्वायर निकालना है। ए बी स्क्वायर निकालने के लिए पहले मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, आई के गुणांक का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, के के गुणांक का स्क्वायर। लेकिन अब क्या करना है, स्क्वायर से रूट हट गया। 1 + 9 + 25 कितना आ गया, 35। अब क्या चाहिए, BC। BC का देखो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, इनका भी क्या करना है, होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट गया। 1 + 4 + 36 कितना आ गया, 41। कितना आ गया, 41। CA का स्क्वायर। देखो पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया, वो पिछले वाला आपकी बुक में एग्जाम्पल था, ये क्वेश्चन है। देखो √2 का -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट हट गया। 4 + 1 + 1 कितना आ गया, 6। यहाँ देखो BC का स्क्वायर बराबर है, यानी कि देखो BC का स्क्वायर बराबर है, होल ऑफ स्क्वायर बराबर है मोड ऑफ ए बी वैक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी ए वैक्टर के स्क्वायर के बराबर। मतलब किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो मतलब दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, सेम। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 13। दो बिंदु दिए हुए हैं P और Q, अपने को ज्ञात करना है। इन दोनों को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है अपने को। अपन ने ऐसे क्वेश्चन छोटी क्लास में खूब पढ़े थे। दो बिंदुओं को मिलाने वाले बिंदु के मध्य बिंदु ज्ञात करना। देखो इसके लिए सूत्र क्या होता है, दो बिंदु हैं x1, मान लिया कोई दो बिंदु हैं x1 y1, बिंदु Q के निर्देशांक x2 y2। मध्य बिंदु की निर्देशांक कैसे ज्ञात करते थे, x1 + x2/2। ये तो मध्य बिंदु का x निर्देशांक आता था और y निर्देशांक कैसा आता था, y1 + y2/2। इससे कौन सा निर्देशांक आता था, y निर्देशांक। अब इसी टाइप से यहाँ पे अपने को दो सदिश दिए हुए हैं, उनका मध्य बिंदु का ज्ञात करना है। देखो यहाँ बिंदु P 2 3 4, Q का मान 4 1 -2 दे रखा है। देखो मान लिया इनका मध्य बिंदु कोई भी मान लिया, हमें इस क्वेश्चन में भी दो बिंदु दिए P और Q, उनका स्थिति सदिश मान लिया, बीच का कोई मध्य सदिश अपन ने मान लिया P और Q के R है। क्या मान लिया, R। तो R का मान ज्ञात करना है, R का निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो पहले ये मान लिया x1 y1 z1, x2 y2 z2, वही अपने को तो वही करना है। 2 + 4/2, 3 + 1/2, यही सूत्र लगाना है। अब देखो 4
प्लस माइनस का 2/2। देखो 4 + 2। अपन ने आर की निर्देशांक कैसे ज्ञात किए? पहले अपन ने दो बिंदु वाले अलग से सूत्र देखा है, x1 y1 का, x2 y2 का। इसी प्रकार यहाँ तीन बिंदु आ गए तो देखो x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, z1 + z2 बटे 2। 4 + 2 कितने हो गए? 6/2। 3 3 + 1 4/2। 2 4 - का 2 2/2 कितना आ गया? 1। यही क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। यही क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक। यही अपना क्या है? आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपने छोटी क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत पढ़े हैं अपन ने। ज़्यादा यदि आप वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करके देखें, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मन लगा के देखेंगे तो सब कुछ ठीक से समझ में आएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु P और Q जिनके स्थिति सदिश OP 3a वेक्टर - 2b वेक्टर और OQ a वेक्टर + b वेक्टर हैं। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करो जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में, पहला पूछ रहा है अंतर विभाजित करे, दूसरा पूछ रहा है बाह्य विभाजित करे। m का मान कितना दे रखा है? m/n 2:1। 2:1। देखो सॉल्यूशन। n का मान, तीसरा OR का मान चाहिए अपने को। R की स्थिति सदिश OR बराबर 2 × a + b, यानी कि x2 का मान ये है, प्लस n का मान 1, x1 का मान रख दिया, बटे m + n। देखो इसको सोल्व किया, 2a वेक्टर + 2b वेक्टर + 3a वेक्टर - 2b वेक्टर बटा 3 स्क्वायर किया। अब कितना आ गया? स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 4a वेक्टर 2a वेक्टर + 3a वेक्टर 5a वेक्टर, ये दोनों कट गए, कैंसिल आउट, बटे 3। अतः दिए हुए बिंदु R का स्थिति सदिश यदि वो अंतर विभाजित करते हैं तो 5a वेक्टर बटा 3 है। बाह्य विभाजन करते हैं, देखो दोस्तों समझ में नहीं आया तो दोबारा देखते हैं इसको। एक बार दोबारा देखो, कोई बिंदु अपने को दिया हुआ था a x1 y, बिंदु B दिया हुआ था x2 y2, उसको m/n में कोई बिंदु C को अंतर विभाजित करता है। अंतर विभाजित करने के लिए किसी बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने अपने को। C का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x निर्देशांक ज्ञात करना है, तो m(x2), m का मतलब प्रथम अनुपात और दूसरा निर्देशांक, प्लस n(x1) बटे m + n। ये तो कौन सा निर्देशांक आ गया? ये तो कौन सा निर्देशांक आ गया? प्रथम x निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए my2 + ny1 बटे m + n। ये कैसे निकाला? कोई बिंदु A था उसका स्थिति सदिश x1 x2, कोई बिंदु A था उसका निर्देशांक, B के निर्देशांक थे y1 y2। इसी प्रकार इसमें रखा, m का मान कितना दे रखा था? 2, n का मान 1, यहाँ पे x2 का मतलब दूसरा प्लस n(x1) बटे m + n, उसको सोल्व कर लिया। अब देखते हैं दूसरा बोल रखा है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के अंदर देखो, जहाँ प्लस था अंतर विभाजन में, वहाँ बाह्य विभाजन में क्या लग जाएगा? माइनस। क्या लग जाएगा? माइनस। OR का स्थिति सदिश क्या है? OR बराबर m × x2 का मान, वहाँ क्या था सूत्र में? प्लस, बाह्य विभाजन में क्या आ जाएगा? -n(x1) या x1 से हमें OP यानी कि P के स्थिति सदिश और Q के स्थिति सदिश को लेना है। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आ जाएगा? -m - n। देखो 2a वेक्टर
प्लस 2 बी वेक्टर माइनस का 3 ए वेक्टर, ये माइनस माइनस प्लस का 2 बी वेक्टर बटे 1। अब 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अब अपन इनको सोल्व करेंगे। ये प्लस का 2b, ये प्लस का 2b 4b वेक्टर, ये प्लस का 2a, ये माइनस। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस का 4b, ये माइनस का a वेक्टर, ये क्या हो गया माइनस का a वेक्टर। अतः बिंदु r का स्थिति सदिश यदि वो बाह्य विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा 4b वेक्टर माइनस का a वेक्टर। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 12। दो बिंदु दे रखे हैं पी और क्यू, उनको पिछले वाला क्वेश्चन है एक ऐसे बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना है जो पी व क्यू को मिलाने वाली रेखा को कौन से अनुपात में 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में। देखो कैसे करना है, वही पिछले वाला तरीका, वही पिछले वाला। इस क्वेश्चन को भी पिछले वाले की तरीके से करेंगे। देखो अंत विभाजन के लिए mx2, m का मान 2, x2 का मान माइनस का i प्लस का j प्लस का k, सूत्र में क्या आता है प्लस n का मान 1, n x1 की जगह मतलब p, x2 की जगह मतलब q बटे m प्लस n। 2 + 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। देखो इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k, इसको सोल्व करेंगे, प्लस का i प्लस का 2j माइनस का k बटा 3। देखो ये माइनस का 2, ये प्लस का 1 माइनस का i बटे 3, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 प्लस का 4j बटे 3। अब देखो इनके अंदर i j के साथ था तो i j के साथ लगा दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में अपने को ए बी दे रखा था, ए बी लगा देते थे, लेकिन छोटी क्लास में अपने को डायरेक्ट निर्देशांक दिए होते थे, 1 2 माइनस का कुछ भी दिया होता तो वो लगा देते थे। कोई फर्क नहीं है, समझते जाओ अपने को धीरे धीरे। अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखिए, जहाँ नहीं समझ में आए दोबारा देखें। देखो आगे, देखो आगे 2k, ये माइनस का k प्लस का k बटा 3। अब सेकंड, इसी का सेकंड भाग पूछा है बाह्य विभाजन। क्या पूछा है? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन या बाह्य विभाजित करता हूँ, बाह्य विभाजित के लिए वही सूत्र, इसमें प्लस की जगह क्या करना है, उसमें माइनस करना है। देखो 2 माइनस का i प्लस का j प्लस का k, उसके अंदर क्या करना है माइनस का 1, उसमें क्या करना है प्लस की जगह है माइनस, क्या करना है प्लस की जगह 2 माइनस 1 बट्टे में 1 माइनस का 2 प्लस 2j प्लस का 2k माइनस को 1 को अंदर गुना करेंगे तो ये माइनस का 2j, ये माइनस माइनस गुना हुआ तो प्लस का k बट्टे में 1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये माइनस का 2i, ये माइनस का i माइनस का 3i, ये प्लस का 2j, ये माइनस का 2j कट के कैंसिल आउट दोनों, ये प्लस का 2k, ये प्लस का k, कितना हो गया 3k, वो भी किसका प्लस का। अतः दो बिंदु दिए हुए था अपने को, उनके i j k के रूप में दे रखा था तो अपने का आंसर भी i j k के रूप में प्राप्त हो गए। पिछले वाले क्वेश्चन में a b के रूप में दे रखा था तो a b के रूप में प्राप्त हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें, पॉज करके करने की कोशिश करें। कल अपन मिलेंगे नए जोश और उमंग के साथ। कल अपना टॉपिक होगा 2 सदिशों का गुणनफल ज्ञात करना। सदिशों का कैसे गुणनफल ज्ञात करते हैं, सदिशों का सदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।